आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके बारे में आज बताया जाएगा। सबसे पहला है कि अभी तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता था उसमें आयनिक और रेडिकल इंटरमीडिएट बनता था। तो इसमें जब आज बताया जाएगा, इसमें कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो अगर मान लो इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट होने का क्योंकि इंटरमीडिएट बना नहीं इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये। तो पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे उसमें इंटरमीडिएट बनता था, इसमें बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स होते थे, वन स्टेप प्रोसेस। इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन Pericyclic reaction is a concerted reaction that proceeds through cyclic transition state. A pericyclic reaction is a concerted reaction that proceeds through cyclic transition state। इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा और ये कंसर्टेटेड रिएक्शन है। इसमें इस तरह के रिएक्शन में, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अगर इस तरह का रिएक्शन होता है, इसके लिए कि जो रिक्वायरमेंट है, require light or heat and are completely stereospecific। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए और हीट चाहिए, और इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीटली स्टीरियोस्पेसिफिक कहा जाता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन required light or heat, such type is completely stereospecific। इस तरह का जो रिएक्शन होगा कंप्लीटली स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब होता है ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें अगर इस तरह का रिएक्शन स्टीरियोस्पेसिफिक है तो सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल स्टीरियो आइसोमर ऑफ रिएक्टेंट इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो रिएक्शन है अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसे पेरिसाइक्लिक में रिएक्शन में कैटेगरीज के हिसाब से जो है बांटा गया। दो कैटेगरी के हिसाब से इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बांटा गया। तो दो कैटेगरी जो है, टू कैटेगरी। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है, तो सबसे पहला कैटेगरी टू कैटेगरी में बांटेंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज
एडिशन, साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड साइक्लो एडिशन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक मीन्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक में ये जो रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक का जो रिएक्शन है वो रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग होता है, मतलब इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग विल टेक्स प्लेस। टू देन सबसे पहला बात है कि इसमें दो कंडीशन है, रिंग ओपनिंग है और रिंग क्लोजिंग है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो होगा, अगर रिंग क्लोजिंग करोगे तो ये जो रिंग क्लोजिंग के केस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में साइक्लिक प्रोडक्ट जिसके पास मान लो साइक्लिक प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बनता है इसमें 1 मोर सिग्मा बॉन्ड बनता है और 1 फेवर पाई बॉन्ड देन ए रिएक्टेंट का एक पाई बॉन्ड फेवर हो जाता है और प्रोडक्ट का एक पाई बॉन्ड इसमें बनता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर is intramolecular and electrocyclic ring closure is intramolecular reaction that forms a cyclic product of 1 more sigma bond with favor pi bond of reactant। इसमें प्रोडक्ट में क्या होगा, एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा और रिएक्टेंट का एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा, अब प्रोडक्ट का एक सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मान लो रिएक्टेंट का पाई बॉन्ड कम हो गया, अब प्रोडक्ट का सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है। तो एग्जाम्पल जो है इसका, (135) hexatrine, 135 hexatrine, it contains 3 pi bond। 135 हेक्साट्राइन के पास 3 पाई बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, इसमें साइक्लिक रिंग के अंदर ये पाई बॉन्ड इस तरह से मूव करता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। इसके लिए जो कंडीशन है हीट और लाइट के द्वारा होगा। ये जब इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा विथ 2 पाई बॉन्ड। वन 3 साइक्लोहेक्साडाइन, hexadiene with 2 pi bond, and this one is new sigma bond। इसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड बना, 3 पाई बॉन्ड से ये 2 पाई बॉन्ड हो गया। ये जो कंडीशन है रिंग
जब रिएक्टेंट का ओपन होगा तो जब प्रोडक्ट का रिंग बंद क्लोज करेंगे तो एक नया सिग्मा बॉन्ड होगा और ये 3 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब एक और कंडीशन हो सकता है, मान लो रिएक्टेंट का रिंग क्लोज हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करेंगे उसमें, अभी रिंग क्लोजर सिस्टम था ये, अब रिंग ओपन करना है तो एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपन सिस्टम इज अ रिएक्शन इन विच सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिएक्टेंट इज क्लेव्ड टू फॉर्म ए कंजुगेटेड प्रोडक्ट विथ वन मोर पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन इज अ रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग। तो अब क्या करना है, रिंग को ओपन करना है, रिएक्शन इन विच सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिएक्टेंट रिंग ओपनिंग ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का रिंग ओपन करेंगे इन विच सिग्मा साइक्लिक रिएक्टेंट। इसमें क्या होता है, इन विच रिएक्टेंट का सिग्मा बॉन्ड होता है, इन विच साइक्लिक सिग्मा बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा इसमें, साइक्लिक सिग्मा बॉन्ड जो है कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनाएगा विथ वन मोर पाई बॉन्ड टू फॉर्म कंजुगेटेड प्रोडक्ट विथ वन मोर पाई बॉन्ड तो कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनता है इसमें और उसमें एक पाई बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे मान लो रिंग क्लोज है, साइक्लोब्यूटीन है ये, साइक्लोब्यूटीन 1 पाई बॉन्ड, इसमें जो है ये पाई सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लेव्ड हो जाएगा। क्लेविंग होगा इस सिग्मा बॉन्ड का। इसे हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, ब्यूटाडाइन होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो गया क्लीविंग करने के पर। तो इसमें क्लीविंग करने पे 1 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बाद साइक्लोएडिशन में cycloaddition is a reaction between 2 compounds with pi bonds to form a cyclic product with 2 new sigma bond। तो इसमें क्या होगा, साइक्लिक एडिशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड के बीच में होगा, उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए और वो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा विथ न्यू सिग्मा बॉन्ड, विथ 2 सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें साइक्लोएडिशन में 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, और साइक्लोएडिशन इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। तो ये 2 कंपाउंड जो होता है विथ पाई बॉन्ड टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट, विथ पाई बॉन्ड
ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड होगा और ये क्या बनाएगा, टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट विथ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड। साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे इसमें ब्यूटाडाइन और इथिलीन सिस्टम है, ये ब्यूटाडाइन और इथिलीन, तो साइक्लोएडिशन में 2 पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड है। ये क्या होता है कि जब रिएक्शन करते हैं दोनों का जो एडिशन होता है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो इसको लाइट या हीट के द्वारा होगा और स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो ब्यूटाडाइन ऐसा स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा। ये इसमें क्या है कि एक नया पाई बॉन्ड है, ये न्यू पाई बॉन्ड एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, 1 here is 1 sigma bond, this one is also 1 sigma bond, 2 sigma bond and 1 new pi bond. This is one is very famous name reaction, Diels-Alder reaction. Diels-Alder रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लोएडिशन होता है। साइक्लोएडिशन जो है Diels-Alder रिएक्शन जो है, इसमें साइक्लोएडिशन का एग्जांपल है। इसमें पाई बॉन्ड जो है इन्वॉल्व है, इसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। साइक्लोएडिशन का जो एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट जो है LCMO के बारे में बताए थे, वुडवर्ड एंड हॉफमैन। LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसमें क्या है कि इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा इसको बताया गया, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा इसे एक्सप्लेन किया गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होगा उसमें सबसे पहला इथाइलिन का देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इथिलीन में एक पाई बॉन्ड है, तो जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतने लॉब्स बनेंगे। इसे बॉन्डिंग बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है, बॉन्डिंग भी बोला जाता है और होमो भी बोला जाता है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि इसमें 0 नोड होगा, ये जो लॉब्स का जो साइन होगा एक जैसा होगा, सेम साइड होगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो लॉब्स का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसमें सेम साइड में होता है, इसमें डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो थर्मल कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है फिलअप हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो लाइन है ये एनर्जी ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल। पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इस तरह से होता है, प्लस माइनस इथिलीन का ये। इथिलीन के बाद ब्यूटाडाइन सिस्टम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बनाना है।
1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में कार्बन जो होते हैं 4 होते हैं। इसे LCAMO, इस सबसे पहले वुडवर्ड ने इसे बताया। वुडवर्ड ने सिर्फ इसके ऑर्बिटल सिमेट्री के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद जो साइंटिस्ट जो है FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसने ये जो इलेक्ट्रॉन है होमो ल्यूमो का जो कॉन्सेप्ट है FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ने उसे वुडवर्ड के काम को जो है कंटिन्यू किया और उसे बताया। तो इसमें क्या है कि जो psi1 होता है इसमें 0 नोड होता है। 0 नोड मतलब सेम सिमेट्री सबका सेम होता है। 0 नोड होता है, ये सेम साइन होगा। psi2 में 1 नोड हो जाता है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस 1 नोड हो गया। इसमें psi3 में प्लस माइनस माइनस प्लस 2 नोड। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस 3 नोड। अब ये जो अभी बना हुआ है LCMO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ग्राउंड स्टेट का है। ग्राउंड स्टेट का है ये स्टेट। अब इसमें थर्मल कंडीशन भी इसे बोला गया। तो ग्राउंड स्टेट्स में से जो हम एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, इसके लिए लाइट जो है ज़रूरी होता है। लाइट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा देना, जंप करा देना। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, दिस इलेक्ट्रॉन विल प्रमोट। तो ये प्रमोट हो जाएगा। ये जो है प्रमोट होकर जिसके आगे जो ऑर्बिटल बैकेंड है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए इसी के ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को विद द हेल्प ऑफ लाइट इसे प्रमोट करना पड़ता है। ये प्रमोट होके जंप करके इसमें आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका प्रमोट होके इसमें चला आएगा। एक्साइटेड स्टेट। इसे ग्राउंड स्टेट होमो बोलते हैं। अब इसमें ग्राउंड स्टेट ऑफ लूमो बोला जाएगा इसे। जब एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके चला गया इसी के ऑर्बिटल में, इसका नाम एक्साइटेड स्टेट होमो हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट होमो। इसका नाम क्या होता है कि चेंज कर जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट बन जाता है। तो इसमें जो है होमो का इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर गया। अब इसका नाम भी क्या होता है, चेंज कर गया। अब ये लूमो से होमो बन जाता है। तो लाइट का काम होता है होमो के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा के उसके लूमो को होमो में बदलना। लाइट का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसे कंटिन्यू करते हुए इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री
ऑफ एन ऑर्बिटल सिमेट्री। अब जो जैसे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है दैट इज कम्प्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। अब इसमें जो मान लो रिंग क्लोजिंग करोगे, रिंग क्लोजिंग करने पे क्या होता है कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है प्रोडक्ट में ये डिसाइड करेगा कौन सा रिएक्शन है, थर्मल है या फिर फोटो केमिकल रिएक्शन है। दो प्रकार का रिएक्शन होता है इसमें, थर्मल एंड कंडीशन एंड फोटो केमिकल रिएक्शन। तो इसमें थर्मल का रिवर्स हो जाता है फोटो केमिकल रिएक्शन। जैसे मिथाइल ग्रुप भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसे मान लो मिथाइल है, मिथाइल, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2E4Z6E, 2E4Z6E, 246 octatrine, 246 octatrine। अगर इसमें 2E4Z6E 246 octatrine को अगर हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये क्या कौन सा स्टीरियो केमिस्ट्री का जो ऑर्बिटल सिमेट्री है इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज कम्प्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें सिंगल स्टीरियोसोमर सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएगा। इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, सीस और ट्रांस, लेकिन इसमें प्रेफरेंस क्या देंगे, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनता है लेकिन इसमें प्रेफरेंस क्या दिया जाएगा, ये जो है हमेशा याद रखना है, ये हमेशा इसमें, तो इसमें ये जो है अगर मान लो थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होगा तो ये सीस प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये सीस प्रोडक्ट बनाएगा, सीस प्रोडक्ट ओनली। इसमें ट्रांस नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो सीसी प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिंग क्लोज है तो cis 3,4 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, cis 3,4 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटाडाइन बनेगा। तो ब्यूटाडाइन बनाएंगे लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ पे रखना है, इसका नाम क्या होगा, 2E4Z 2E4Z 2,4 हेक्साडाइन, 2,4 हेक्साडाइन। ये 2E4Z डाइन प्रोडक्ट ही बनाएगा अगर इसे थर्मल कंडीशन में और ये रिएक्शन होता है तो। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है 2E4Z डाइन होगा।
अगर 2E4E अगर हो तो 2E4E अगर हो तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? CH3 2E4E 2,4-hexadiene 2E4E 2,4-hexadiene। इसमें दो कंडीशन होता है, एक थर्मल कंडीशन, एक फोटोकेमिकल। थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल के बारे में बताएंगे। अगर 2E4E अगर अंडर थर्मल कंडीशन, ये हमेशा, ये अभी क्या है, रिंग ओपन है, अब रिंग क्लोज हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनाएगा थर्मल कंडीशन हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये 2E और 4E है तो अंदर फोटोकेमिकल कंडीशन ये सीस प्रोडक्ट बनाएगा। ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। और ये फोटोकेमिकली सीस प्रोडक्ट बनाएगा। अब सिमेट्री में होमो का एक ऑर्बिटल दूसरे के लूमो के साथ कंबाइन किया, या फिर ऐसे बोलते हैं कि होमो जो है कोई भी साइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में इसका होमो जो है कंबाइन करता है। इसमें जो है होमो का टर्मिनल कार्बन का जो सिमेट्री का जो साइन है दैट इज इम्पोर्टेंट। इट विल डिसाइड, इट विल डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्बिटल्स का जो है, जो टर्मिनल कार्बन का जो लॉब्स होगा उसका साइन ये डिसाइड करेगा वो किस डायरेक्शन